यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। वो क्या कहते हैं कि रांझा रांझा कर दे नी मैं आपे रांझा हुई, लेकिन अब शायद इसको यूं कहना चाहिए कि समरी समरी कर दे नी मैं आपे समरी हुई। इसकी वजह यह है कि वो समरी जो कि 16 या इससे पहले पहुंच जाया करती थी वो अभी तक नहीं पहुंची। प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिख दिया है, वजीर आजम ने इस सिलसिले में खत लिख दिया है और डिफेंस मिनिस्ट्री के पास पहुंच गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने इसके लिए कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का खत मौसूल हो गया है और उनको उम्मीद है कि जीएचक्यू की तरफ से पेशरफ्त होगी और जल्द ही समरी आ जाएगी। अब इस सब का मतलब ये है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जिस पर कई महीनों से पूरे पाकिस्तान की नजरें हैं और तमाम डिबेट्स उसी पर हो रही हैं, और बल्कि मुल्क में के अंदर ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी सबकी नजरें इस तरफ हैं और इसके मुतालिक पब्लिश किया जा रहा है, उसका फैसला हमने अभी तक नहीं किया कि हमारा अगला आर्मी चीफ कौन होगा। यहां पर पहुंचने के बाद हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस और सिनेरियोज हमें नजर आते हैं। वो क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसकी वजह यह कि इससे पहले इस पर तो हमने कई मरतबा बात कर ली कि सीनियोरिटी लिस्ट क्या है। उसमें हमने आपको बताया कि कौन से नेम्स मौजूद हैं, सबके सब बहुत क्रेडिबल हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी कोई पसंद है, किसी के लिए कोई फेवरेट समझा जा रहा है, गो कि सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनका फेवरेट कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हम जानते हैं, हमारा जो भी इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो हमें ये बताता है कि बेशक कोई कुछ भी कहे, कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जैसे कि इमरान खान के हवाले से जो है इससे पहले बहुत जब उनका दौर था बहुत ऐसी बहसें चलती रहीं, और सबसे जो मोस्ट सीनियर नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, उसके हवाले से सब ये स्टैंड नजर आया कि शायद उनके लिए वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि नहीं, उनको तो कोई मसला नहीं है, किसी को भी लगाया जा सके। ये बहरहाल एक वैसे ही स्टैंड था जो और बहुत से मामला पे बैकआउट किया गया। लेकिन हम इसी पर रहते हैं, इस इशू पर कि अब होगा क्या। देखिए, इस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 26 डेट है वो है लॉन्ग मार्च की, यानी पिंडी पहुंचकर वहां पर क्या करना है इमरान खान और उनकी पार्टी ने। 26 और 27 ही वो डेट्स हैं कि जब इस सीनियोरिटी लिस्ट में से जो सबसे सीनियर नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, उनके वो रिटायर हो जाएंगे। यानी अगर समरी इससे पहले आती है तो उनका नाम शामिल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये भी हो सकता है कि उनका नाम शामिल ना हो। लेकिन अगर समरी इन डेट्स के बाद फॉरवर्ड होती है तो फिर उनका नाम शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये समझा जाएगा कि वो उनको इसमें से वो बाहर हैं इस लिस्ट में से। तो अब जो बाकी पर्सनालिटीज मौजूद हैं, जो बाकी जनरल्स मौजूद हैं, उनमें से अब किसी का इंतखाब किया जाएगा। अच्छा, अब आप ये भी जानते हैं कि ये तमाम चीजें भी चलती रहीं कि भाई जो नवाज शरीफ की तरफ से नाम आया कि जनरल आसिम मुनीर को लगाया जाए, या हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि जो मोस्ट सीनियर पर्सन है उसको लगा दिया जाए, कि भाई जो बनता है उस तरीके से चलते हैं और उसी उन्हीं को लगा देते हैं। तो फिर 26 और 27 के बाद अगर समरी आती है तो इसका मतलब है कि वो निकल गया बीच में से पॉइंट। अच्छा, इसी के साथ एक और बात भी कि क्या उससे पहले ही अगर समरी अगले चंद घंटों या एक दो दिन तक नहीं पहुंचती तो प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि सबका सब इख्तियार स्वाबदीद जो है आईनी तौर पर वो प्राइम मिनिस्टर की है, कि प्राइम मिनिस्टर को हक है कि वो बना सकते हैं, उन्होंने ही नाम जो है वो सिलेक्ट करना है या इलेक्ट करना है। तो हो सकता है कि वजीर आजम खुद से अनाउंस कर दें कि जनाब हम जो है, क्योंकि देर हो गई अभी तक ये नहीं हुआ, तो मैं ये अनाउंस कर रहा हूं, या हम इनको आर्मी चीफ अगला बनाते हैं, या हम इनको प्रमोट करते हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली कि वही आर्मी चीफ बनेंगे। लेकिन क्या हमारे मुल्क की सियासत में प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर सकता है, ये भी देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितने ज्यादा प्रेशर्स होते हैं, और खास तौर पर इस वक्त जितने प्रेशर्स हैं, तो क्या ये प्रेशर लेकर प्राइम मिनिस्टर ये फैसला कर सकता है और इसका ऐलान कर सकता है, क्योंकि ये इतना आसान तो नहीं है। हमारी हिस्ट्री ये बताती है, अगर आप इसको इस तरह ले कि इस वक्त जो चल रहा है, तो कई मरतबा ऐसा हुआ हमारी तारीख में कि नीचे से उठाकर, यानी जो सीनियर नहीं था उसको ऊपर लाया गया और उसको लगा दिया गया। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि एक्सटेंशंस दे दी गई। कई मरतबा ऐसा भी हुआ जो फेवरेट था वो लगा दिया गया। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि वज़ीर आज़म को बरतरफ किया जाता रहा। इस मामले पर बहुत कुछ होता रहा है, क्योंकि पास्ट में और तारीख में, हिस्ट्री में, इस बिना पर ये वाला जो मोड़ है ये बड़ा अहम है।
तो क्योंकि इस वक्त भी इनमें से कोई भी ऑप्शन लिया जा सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये जो डेट रखी है इमरान खान ने 26, उसका मतलब ये है कि वो ये देख रहे हैं और वो ये देखेंगे उस वक्त क्या होगा और कौन सा नाम आया है, किसको लगाया जा रहा है। फर्ज करें कि अगर समरी आ जाती है और कोई उसमें से नाम जो है वो उसका ऐलान भी कर दिया जाता है, वो उनकी पसंद का नहीं होता, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर उनका जो लाएअमल है वो क्या होगा लॉन्ग मार्च में? वो पिंडी में क्या वो जीएचक्यू का कहीं घेराव तो नहीं करेंगे? वो वहाँ पर लोगों को बहुत बड़ी तादाद में जमा करके हंगामा तो नहीं होगा? लोग जो हैं वहाँ पर जमा होके क्या डिमांड करेंगे? इमरान खान और उनकी पार्टी क्या डिमांड करेगी? उस वक़्त क्या होगा? एक तरफ ये, और दूसरी तरफ ये भी कि अगर समरी आ जाती है और उसमें से जिस तरह मैंने कहा कि वो नाम अगर 26 और 27 के बाद समरी मूव होती है तो फिर वो नाम तो उसमें से निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद हुकूमत का क्या कहना होगा? जो बाकी के नाम होंगे उसमें से फिर किसी को जो भी होगा मोस्ट सीनियर या जो भी समझा जाएगा वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार होगा, वो उनमें से किसको लगाना चाहेंगे, ये हमें उस वक़्त पता चल जाएगा। और फिर इससे ये भी लगता है कि क्या जो इमरान खान है, वो अपना जो उनका एजेंडा है, जो हासिल करना चाह रहे हैं, वो हासिल कर पाएँगे। ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, इसी के बीच अब आते हैं एक और बहुत अहम पॉइंट। वो ये है कि हमने ये भी देखा कि ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि ये भी अब सुनाई दे रहा है कि इस दौरान तो आर्मी चीफ ने भी कहीं बाहर जाना है। तो क्या अगर वो कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो वो समरी मूव करके जाएँगे, सिग्नेचर कुगी मार के जाएँगे, सिग्नेचर करके जाएँगे या फिर वो आकर करेंगे? तो फिर तो ये बात बहुत क्या आगे तक नहीं चली जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? क्या जो कानून है उसमें ऐसा है कि ये इतना आगे तक मामला जा सकता है? वैसे मेरा ख्याल है कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि एक जो डेट है आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उसके आगे तो शायद ये मामला कानूनी तौर पर उससे पहले हो जाना चाहिए या इसके कुछ रूल्स होंगे। और फिर वही एक बात जो मैंने कही कि वज़ीर आज़म फिर देख सकता है, उसको कर सकता है। अब इसमें जो मैंने कहा कि एक और फैक्टर क्या है कि इसी दौरान हमने देखा हमारी सियासत में कुछ ऐसी खबरें ब्रेक हुई, जिस तरह के फैक्ट फोकस अहमद नूरानी ने एक खबर ब्रेक की, जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो फैमिली है, वो बिलियनियर पिछले 6-7 सालों में कैसे बनी, और उसमें उन्होंने बाकायदा उनकी जो कुछ ऐसे गोशवारे और टैक्स के पेपर्स और इस तरह के एविडेंसेस उनके मुताबिक उन्होंने, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर यही करता है कि वो बताता है कि ये देखें मेरे पास ये मौजूद हैं, ये पेपर्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स हैं, इस बिना पर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस पे वो पेश की और वो एक बहुत बड़ा इश्यू बना है। इसकी वजह ये कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, और उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जनरल बाजवा के, जिसमें कई ख़वातीन के नाम हैं, लाहौर से एक खातून का नाम और उनके बेटे की अहलिया के मुतालिक शायद कोई नाम, इसके अलावा समधी। देखिए हम वो तमाम नाम नहीं ले रहे, रिश्ते हैं, ठीक है ना? रिश्ते बड़े जो हैं वो एहतराम के उसमें होते हैं। हम सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि ये उन्होंने तमाम पेश किया पूरा डेटा, और वो जब डेटा लीक हुआ तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि फौरी तौर पर इस पे एक्शन लिया जाए। एफबीआर को ये कहा गया कि ये मालूम किया जाए कि ये डेटा गैर कानूनी तौर पर कैसे लीक हुआ, ये डेटा लीक कैसे हो गया, ये तो एफबीआर के पास होता है। अच्छा, वैसे सोचने की बात तो है कि ये डेटा लीक कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन इससे पहले सोचने की बात ये है कि अगर कोई आम आम आदमी, कॉमन मैन, मैंगो मैन, उस पे कोई ऐसी चीज़ बाहर निकलेगी कि ये इस तरीके से इसने पैसा कमाया और ये हो गया और वो हो गया, कोई थोड़ा-सा भी। तो क्या आप ये इंक्वायरी करेंगे कि ये पता करें कि इस बंदे की ये डेटा लीक कैसे हो गया? आप तो ये करेंगे कि फौरी तौर पर हैं, ये हुआ है, लो जी, इसको पकड़ो गर्दन से पकड़कर जेल के अंदर। आम आदमी है ना, देखिए मैं बात कर रही हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कानूनी तरीका है कि आप जो डेटा होता है वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, यानी ये कि ज़ाहिर है कि हर एक का अपना पर्सनल वो होता है, उसको आप लीक नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन बनती है वो तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या इसके अलावा भी इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, तो ये तो आप जानते हैं, ऐसा कहाँ हो सकता है हमारे मुल्क में जहाँ जिनकी जो तारीख है वो तब से लेकर अब तक ये हो। अच्छा देखिए, इससे कुछ दिन पहले भी एक ऐसा ही स्टोरी आई थी और वो भी फैक्ट फोकस नहीं,
ब्रेक की थी, जिसमें जनरल आसिम बाजवा की जो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा और उनकी भी फैमिली के जो लोग हैं वो बिलियनियर कैसे बन गए चंद सालों के अंदर, कैसे पैसा बाहर गया, क्योंकि इसमें भी ये है ये कि बिकमिंग द डॉटर इन लॉ जो है सीओएस वो बिलियनियर कैसे बनी, फिर ये कि जो कैपिटल है वो बाहर दूसरे मुल्क में अब्रॉड शिफ्ट कैसे किया गया, फिर जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं उनके नाम बताए गए। बिल्कुल इसी तरीके से इसी पैटर्न पर जनरल आसिम बाजवा की भी वो स्टोरी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अच्छा उसके ऊपर इमरान खान का दौर था, उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक्शन ये लिया था कि बिल्कुल गलत है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये जो हुकूमत है, ये जो उनके मुखालिफ हैं, जो ओपोनेंट्स हैं, वो इसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं और उनको क्योंकि सीएपी के को हेड कर रहे थे उस वक्त, तो उनको उसी तरह लगे रहने देना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि आसमा जहांगीर जो कि बहुत ही आउटस्पोकन थी, बहुत ज़्यादा ब्लंट थी और उनका बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा वो टक्कर लिया करती थी। उन्होंने एक मर्तबा ये कहा था, जो कि सभी उसको कोट करते हैं, कई मर्तबा उसको कोट किया गया है। देखिए आसमा जहांगीर ने ये कहा था कि अगर आपको जनरल्स की, जर्नैलों की करप्शन का पता चल जाए तो फिर आप सियासतदानों को फरिश्ता समझने लगेंगे। अच्छा मेरा इसके ऊपर सवाल ये कि जो कि मैंने लिखा भी कि ये देखिए आप कि आप ये तो कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि जनाब ये देखें कि डेटा जो है वो किसने लीक किया, पकड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, इतना अहम डेटा लीक हो गया है, इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का मुल्क की, बिल्कुल ठीक, ये भी किया जाए। लेकिन क्या हर एक का डेटा इसी तरह बहुत सेंसिटिव होता है और हर एक का डेटा सेफ रहना चाहिए? लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सियासतदानों का डेटा है वो तो बिल्कुल जुबान ज़द आम है, यानी गोशवारे उनके डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स वो तो बिल्कुल रुल रहे होते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी है, वो मौजूद होते हैं इंटरनेट पर और बाकायदा वायरल भी हो रहे होते हैं। लेकिन कोई ऐसी पर्सनालिटी अगर होगी जहां पर पट जलते हैं तो उनका डेटा जो है वो लीक नहीं हो सकता। हमने ये कह दिया कि देखिए ये सच है, ये गलत है, ये तो जब कोई स्टोरी आती है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, अगर ये मामला आगे बढ़ेगा तो और ये अदालत तक पहुंचेगा या इसको हुकूमत देखेगी और एफबीआर या कोई भी इसको जो अथॉरिटीज हैं, रिलेटेड अथॉरिटीज जिनका ये काम है वो देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये सच है या गलत है। लेकिन इसमें एक और बात है कि देखें कोई नफी यानी ये कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो क्यों नहीं आया? अच्छा इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इस तरह की जब होता है तो वो ऐसा कुछ पहले भी नहीं आया। और हुआ क्या, इसके बाद एक और काम हुआ, इसी पर हम खत्म करते हैं। और काम ये हुआ कि जो फैक्ट फोकस है उसको बंद कर दिया गया, यानी ये पता चला कि उसकी एक्सेस पाकिस्तान में नहीं रही, पाकिस्तान से जो लोग उसको खोल रहे थे, ओपन कर रहे थे, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उसके लेकिन फिर उसके थोड़ी देर के बाद पता ये चला, यानी कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद, कि नहीं वो अब ओपन हो गई है। तो पहले तो मैं इसको कंडेम करती हूँ, मैंने पहले भी कंडेम किया कि देखें यह जब्र है। अगर कोई इस तरह की स्टोरी ब्रेक करता है तो आप फौरी तौर पर इस पे होना क्या चाहिए था, बजाय इसके कि फैक्ट फोकस को बंद किया जाए या स्टॉप कर दिया जाए या ब्लॉक कर दिया जाए कि मुल्क के अंदर कोई खोल ही ना सके, किसी को पता ही ना चले कि ये है क्या और इसके अंदर लिखा क्या है। तो भाई आप जानते हैं कौन सा इरा, ये तो सोशल मीडिया और यहाँ पर तो यूं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो बात बहुत दूर दूर तक जा चुकी है। इसकी वजह ये है कि रुक नहीं सकती। लेकिन इसके ऊपर जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, ये बाकायदा सामने आया जाता और कहते हैं कि एक तो ये कि डेटा लीक किया बिल्कुल गैर कानूनी, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और बताया जाए, बल्कि ये कहा जाए कि फैक्ट फोकस को कि बताएं, अब आपको सबूत देना पड़ेगा, अब आप एविडेंस दें और बताएं कि हमने ये किया है, हम सबके सामने है, हमारा सब कुछ हम सामने रखते हैं और अवाम भी देखे, पूरा मुल्क देखे, पूरी दुनिया देखे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हमारे ऊपर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, अब हम आपको अदालत में लेकर जाएंगे। होना तो ये चाहिए। तो अगर ऐसा होता तो बिल्कुल सब कुछ और हो सकता है, आगे हो और होना चाहिए तो बड़ा ही अच्छा होता, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपके सामने ये तमाम सिनेरियो रख दिया है और अब आप इसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या हो सकता है अगले चंद दिनों में। और समरी जैसे ही पहुंचेगी तो हम आपको बता देंगे कि वो हम जो कह रहे थे कि समरी समरी कर दे, आप पे समरी हो गए हैं हम, और तो वो समरी पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो समरी नहीं पहुंची। तो इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। वो जब पीटीवी स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त वो एक चला करता था, कहते हैं कि वो चलता था इंतज़ार फरमाइए और साथ में एक म्यूज़िक भी चलता था। तो बस आप समझ लीजिए कि आप इस वक्त उस वक्त के टीवी के सामने बैठे हैं और आपके सामने चल रहा है इंतज़ार फरमाइए।